दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना है। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सुबह 6 बजे वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो, इसके बाद 11 बजे भी एक वीडियो आएगा। बढ़ते हम खबरों की तरफ। आपको बता दें, अभियान चल रहा है हरी सब्जियां लगाने को लेकर के, और इसके तहत अभी आपने देखा था कि पोषण वाटिका के नाम से जो है घर अपनी थाली अपनी क्यारी एक योजना थी, और अभी एक और योजना आप लोग देखने जा रहे हो। लिखा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी बहनों को बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका हर लाभुक के घर में लगाएंगी 2-2 पौधे। यानी अब आंगनबाड़ी जाएं, जितने भी उनके लाभार्थी हैं उनके घर के सामने जो उनके घर में जा जा करके पौधे लगाएंगी। वाह, क्या लाभार्थी अपने आप पौधा नहीं लगा सकता? क्या आंगनबाड़ी उनके घर में पौधा लगाएंगी, उसके बाद लाभार्थी उसको पानी देगा या नहीं देगा? यदि यही सब करना है तो लाभार्थी खुद भी तो कर सकता है, या फिर आंगनबाड़ी डेली जाकर के उसमें पानी भी डालेंगे और वहां का हर एक लाभार्थी के घर का रख रखाव भी करेंगी। ये सब जो हो रहा है ना, इससे क्या पता चलता है वो जरा सोचिए। इसके बारे में हम आगे बढ़ते आपको बता दें, पोषण वाटिका व पौधे लगाने का अभियान जो है यहां पर साथ चलेगा। जल जीवन हरियाली बताया जा रहा है, ये सब कुछ उसके तहत हो रहा है। यहां पर एक और बात हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आप ये जो है चीज उसको ध्यान में रखिए। आंगनबाड़ी सेविका पहले अपने घर और आसपास विज्ञान के सहयोग से काम जो है करेंगी, ताकि उनके और उनके परिवार के लिए जो है ऑर्गेनिक एवं ताजे फल सब्जियां की कमी दूर हो सके। आंगनबाड़ी के लाभार्थी के लिए ही नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी की सेविका स्वयं अपने परिवार को पोषण युक्त आहार उपलब्ध की कमी दूर कर सकेंगी। क्या कैसे दूर हो जाएगी? मतलब दूसरे के घर में आप जाओ, उनकी जमीन पर आप पौधा लगा दो लाभार्थी के घर में, और उसके बाद जो भी हो, मान ली सब्जी कोई भी लगा दी, वो खाएगा या आपको दे देगा? ये और 2 पौधे लगाए जाएंगे। क्या 2-2 पौधे में ये आपकी सब्जियों की कमी पूरी हो जाएगी? अरे खाना तो दिन में 2 टाइम बनता है, सुबह शाम। अब बताओ यहां पर कैसे कमी पूरी हो जाएगी? क्या 2 पौधों से सब कमियां पूरी हो जाएंगी और 2-2 सब लोग खाना स्टार्ट कर देंगे? आगे लिखा है यहां पर जो है इसके लिए वे जो है पोषित समाज के निर्माण का कार्य सर्वप्रथम अपने घर से ही शुरू कर सकती हैं। अधिकारियों के मुताबिक देश की हर थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, और साथ ही इस कार्य में पोषण वाटिका का निर्माण अपनी क्यारी अपनी थाली हो रहा है। साथ ही जल जीवन हरियाली योजना के तहत पौधे लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अभी आपने अपनी थाली अपनी क्यारी देखी योजना, अब देखिए यहां पर एक और योजना जो है जल जीवन हरियाली। अब इसके तहत भी जो है आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाएं और पौधा लगाएं। अभी तक तो एक ही जगह पोषण वाटिका सब्जी टाइप की पूरी लगाओ, सब्जियां उगाओ, उसके बाद लाभार्थियों को घर घर पहुंचाओ। लेकिन अब जो है यहां पर लाभार्थी के घर ही जाओ और वहीं पर पौधा लगाओ, और उसके बाद उसकी देखरेख फिर कौन करेगा? लाभार्थी करेगा। यदि लाभार्थी ही करेगा तो आंगनबाड़ी बहनें जाकर के पौधा क्यों लगाएं? वो ये भी तो कह सकती हैं कि आप सब पौधे लगाओ, और क्या लाभार्थी नहीं जानता कि उसके पास यदि जमीन पड़ी है तो वहां पर हमको पौधे लगा लेने, सब्जियां लगा लेनी है, और वो लगाते भी होंगे। तो क्या आंगनबाड़ी को इसमें क्या मिल जाएगा? आंगनबाड़ी को क्या वो खाने के लिए सब्जियां दे देंगे? यही सब चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को सोचना भी है। काम बढ़ रहा है, आप लोग देखते बस जाइए। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े सभी लाभुकों के घर के बाहर 2 पौधे लगाएंगी, और सब्जियां लगाए जाने के लिए बीज भी देंगी। वाह, बीज आंगनबाड़ी देंगी। अब पैसा आंगनबाड़ी बहनों को पता नहीं बीज का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन पौधे लगाने के लिए जो है यहां पर बीज आंगनबाड़ी देंगी। अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पौधा और बीज दिया जाएगा। चलो अच्छी बात है, ये कहने के लिए तो ठीक है वहां से मिलेगा, लेकिन ये मिल जाए तब बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर आंगनबाड़ी के स्मार्टफोन में रिचार्ज भी तो सरकार दे ही रही है, अभी तक आ ही रहा है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी मिल ही रही हैं। आंगनबाड़ी बहनों के वहां जो पोषाहार आता है उसकी ढुलाई तक जो है आंगनबाड़ी बहनों के पोषाहार को काट करके अधिकारी ले लेते हैं। ऐसे कैसे चल पाएगा आगे? ये सब सोचने वाली चीजें हैं। आम अमरूद जैसे फलदार पौधे भी बताया जा रहा लगेंगे। अधिकारियों के मुताबिक लाभुकों के घर के बाहर आम, अमरूद एवं जामुन सहित अन्य छोटे पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें फल व छांव दोनों मिल सके। मौसम के अनुसार बीज भी दिए जाएंगे ताकि वह घर के बाहर हरी सब्जियां उगा सके। इसकी पूरी ट्रेनिंग भी सेविका सहायिकाओं को दी जाएगी। भैया और ट्रेनिंग के लिए बहनों आप तैयार हो जाओ, आप लोगों को सब्जी खेती बाड़ी के लिए
पूरा मतलब एक किसान बना ही दिया जाएगा। आगे चलते हैं, यहां पर और बता दें आपको, डीएम को भेजी शिकायत तो डीपीओ ने थमा दिए नोटिस। खबर बहुत ही बड़ी है, इसको आप लोग समझिए और देखिए। यहां पर डीएम महोदय को शिकायत भेजी थी कुछ आंगनबाड़ी बहनों ने, और यहां पर उल्टा जो है डीपीओ महोदय ने नोटिस दे दिया है आंगनबाड़ी बहनों को। 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए। ये देख लीजिए, डीके सिंह है डीपीओ, उनका क्या कहना है। और डीपीओ के हिसाब से कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने डीएम को डाक के माध्यम से शिकायत प्रेषित की थी। शिकायत में कई आरोप लगाए गए थे। इन शिकायत में हस्ताक्षर असली हैं या नकली हैं, यह जानने के लिए अलावा अन्य बिंदुओं की जानकारी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नोटिस जारी किए गए। अब यहां पर डीके सिंह डीपीओ, उनका यह कहना है। अब भाई शिकायत होगी, कुछ हो रहा है, हर जगह तो गलत ही हो रहा है आंगनबाड़ी के साथ, तो यहां पर वो तो जाहिर सी बात है जाएंगे और शिकायत करेंगी। अब ये देखिए, अब यहां पर डीपीओ उल्टा आंगनबाड़ी बहनों पर तंज कस रहे हैं। सरकारी जो शहरी परियोजना में जो है यहां पर अवैध धन की उगाही का मामला बताया जा रहा है। यह आपका हाथरस जनपद की बात है। हमने आपको कई बार बताया बहनों, जब भी कुछ करो सभी बहनें पूरे ब्लॉक की इकट्ठा होकर के करो। जब भी कुछ हो, एक बहन के साथ में गलत हो, आप सब जो है अपना बैठ जाओ पूरा जोर लगा करके कि चलो इनके साथ गलत होगा तो हम भी काम सब ठप्प कर रहे हैं। अभी सब कुछ ठीक होगा। आपके साथ जितना भी शोषण अत्याचार हो रहा है ये सब थमने लगेगा यदि आप अपनी कमर कस लेंगे। आगे देखिए, बाल विकास पुष्टाहार विभाग शहरी परियोजना में हाथरस जनपद में चल रही रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। परियोजना में पैसों की उगाही का मामला तूल पकड़ रहा है। डीएम को डाक से अपनी शिकायत भेजकर न्याय की उम्मीद कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अब कार्रवाई का डर सता रहा है। डीपीओ ने एक पक्ष की 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को शिकायत की स्पष्टीकरण देकर जो है चुकानी पड़ रही है। हालांकि शिकायत की जांच नहीं हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग शहरी में पिछले दिनों उगाही की शिकायतें सुर्खियों में रही थी। मामले को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 2 संगठन आमने सामने आ गए थे। साथ ही लिखा, दोनों संगठनों में पदाधिकारियों ने डीएम और डीपीओ सहित कई अधिकारियों की शिकायत वगैरह सौंपी थी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उगाही करने का आरोप लगा था। इस मामले में विभागीय स्तर पर निपटने में काफी प्रयास किए गए थे, लेकिन उच्चाधिकारियों तक पहुंच गई बातें, और उच्चाधिकारियों का जो मामला था वो आपका सीडीपीओ के पद पर तैनात सुपरवाइजर को हटा दिया गया, और शासनी में तैनात जो यहां पर लिखा है और डीपीसी जो आपकी सीडीपीओ है हाथरस शहरी परियोजना अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया। और अब इस मामले में नया मोड़ आया है। शहरी परियोजना की 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यहां पर बताया जा रहा है कार्यकर्तियों ने अवैध उगाही व अन्य मामले की लेकर डीएम को डाक से शिकायत भेजी थी। शिकायत में इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने डीएम से मामले की जांच और न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी। अब यह शिकायत पत्र ही इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए मुसीबत बन गया है। इस पत्र के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को खुद पर ही कार्रवाई होने का डर सताने लगा है। डीएम को शिकायत पत्र भेजने वाली 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और डीपीओ डीके सिंह ने नोटिस जारी कर दिया है, और इससे सबसे अलग अलग स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। तो स्पष्टीकरण हो रहा है, अलग सही बात है, लेकिन यहां पर आंगनबाड़ी बहनों जब भी गलत हो सबूतों के साथ में करो। सिर्फ आप नोटिस मत लिखकर भेज दो अधिकारी को मेरे साथ ये हो रहा है, कोई भरोसा नहीं करेगा। आपके साथ धनुगाही हो रही है, आप वीडियो बनाओ, देखता हूं कौन आगे उठ के आता है। कोई भी नहीं आएगा, सब दूर भागेंगे, क्योंकि आपके पास सबूत है। आपके पास सबूत नहीं होगा, आप मौखिक रूप से शिकायत करोगी तो ऊपर आपके ऊपर वो आपको वो करने के लिए दबाव जरूर बनाएंगे अधिकारी, क्योंकि उनको खुद की नौकरियां बचानी है। अब ऐसे में यदि आपके पास सबूत है धनुगाही के, तो आप पर जो भी होगा कोई बोलेगा तक नहीं, कोई हाथ भी उसमें डालेगा। अब बता दें एक बड़ी खबर ये देख लीजिए, अग्रिम आदेशों तक नई भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ये कौन सी भर्तियां हैं? भारतीय रेलवे ने बंद कर दिए हैं रोजगार के अवसर सभी। अब देख लीजिए, युवाओं के सपने टूट गए हैं। अब बताओ, रेलवे इतना बड़ा विभाग है, यहां पर फिर भी जो है भर्तियां बंद कर दी गई, रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए गए। अभी पिछले आपने देखे थे फॉर्म पड़े थे, और यहां पर लगभग 3 करोड़ के समथिंग थे। एनटीपीसी वगैरह और भी जो है भर्तियां आई थी रेलवे विभाग में। अरबों खरबों रुपया फॉर्म फीस का जमा हुआ, 3 करोड़ फॉर्म पड़े थे लगभग, और ऐसे में 700, 800 या 900, 1000 रुपया फीस पड़ती है इसी साइड में। तो आप लोगों खुद सोच लीजिए कितना पैसा जमा हुआ, और सब पैसा ऐसे डकार गए, कोई अता पता पैसे का नहीं है। बच्चों से जो है ऐसे ही पैसे वसूल लेती हैं सरकारें, और उसके बाद ये पैसा पता नहीं सरकार अपने जेब में रखती है या फिर ये विभाग वाले अपनी जेब में। कहां जाता है
और उसका कोई लेना लेखा जोखा नहीं रखता कि बच्चों को वापस किया जाए या नहीं। अब बताओ ये भर्तियां नहीं होंगी, ये जानकारियां आ रही हैं। साथ ही ये भी पढ़ लो, स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भर्तियां नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था और ये किस राज्य के लिए था? आपके बिहार के लिए था। मैंने आपको एक बार बताया भी है कि बिहार में 20,000 रुपए का जुर्माना भी वरना लगेगा। ये देखिए 4 लाख जो है लगभग नियोजित शिक्षक हैं बिहार में तैनात हैं, उनमें से 1 लाख नियोजित शिक्षकों की बहाली करनी है अभी। साथ ही बता दें यहां पर 60,000 राज्य में सरकारी यानी नियमित शिक्षक हैं। अगर पूरे बिहार की बात करो तो वहां पर केवल 60,000 ऐसे शिक्षक हैं जो सरकारी हैं, जो नियमित हैं, वरना आपके 4 लाख ये 1 लाख ये आपके टोटल जो है 5 लाख ये कैसे है? ये आपके ऐसे ही है, यानी अस्थायी तौर पर है, ऐसे नियोजित शिक्षक के रूप में है, इनकी बहाली तक नहीं हुई है। अभी आप लोगों ने और चीजें देखी थी कि अब बाहर का कोई जो है यहां पर वो शिक्षक भी नहीं बन सकता आपके बिहार में। तो आज का यह वीडियो छोटा सा आपको कैसा लगा? पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करिए, चैनल को अपने सब्सक्राइब करिए और बेल दबाइए। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना है।